नमस्कार, टारगेट विथ अरुण सर। 9 जून 2020 करेंट अफेयर्स इन हिंदी। भारत के प्रसिद्ध गीतकार और प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर धर्मनिरपेक्षता के प्रति कार्य किया हो। यह पुरस्कार प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सृष्टिवाद के मुखर आलोचक थे। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उर्दू लेखक जानिसार अख्तर और लेखिका साफिया अख्तर के पुत्र जावेद अख्तर 70 और 80 के दशक के दौरान सबसे प्रसिद्ध पटकथा लेखकों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे शोले और मिस्टर इंडिया आदि में बतौर लेखक कार्य किया। कुछ ही समय में जावेद अख्तर ने पटकथा लेखन छोड़ दिया और गीतकार तथा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। जावेद अख्तर को वर्ष 1999 में पद्मश्री से और उसके पश्चात वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जावेद अख्तर को अपने काव्य संग्रह लावा के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिल्म उद्योग में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दे के साथ साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर गौर करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। जया जेटली को इस कार्यदल का अध्यक्ष नामित किया गया है। साथ ही इस कार्यदल में राज्य के विभिन्न विभागों के सचिवों को भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह कार्यदल विवाह एवं मातृत्व की आयु के साथ निम्नलिखित सहसंबंध और पर गौर करना, माँ का स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेहत एवं पोषण की स्थिति, प्रमुख मापदंड जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर आदि, इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु। इसके अतिरिक्त यह लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने का कार्य भी करेगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यदल को नीति आयोग द्वारा सचिवालय या दफ्तरी सहायता प्रदान की जाएगी और कार्यदल 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पोषण में सुधार हेतु यह कार्यदल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है, जो कि राज्य के पुलिसकर्मियों में मानसिक तनाव की गंभीर स्थिति को दर्शाता। कुछ ही समय पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिसकर्मियों के मध्य बढ़ती अवसाद और मानसिक तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग को इस संबंध में जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे, ताकि पुलिसकर्मियों में हो रहे मानसिक तनाव को कम किया जा सके और इसके कारण होने वाली आत्महत्या और हिंसक घटनाओं को रोका जा सके। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना। उल्लेखनीय है कि 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सहयोग से अपनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से प्रत्येक वर्ष 10 में से 1 व्यक्ति बीमार होता है। विश्व भर की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो यह संख्या 60 करोड़ से भी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2 एजेंसियां खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नामित किया है। धन्यवाद।